नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल झा बाबू पर आपका एक बार पुनः स्वागत वंदन और अभिनंदन है। और आशा है कि साथियों आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज एक और जानकारी लेकर के मैं चैनल के माध्यम से उपस्थित हूँ साथियों। और यह साथियों किसी विभाग या किसी कार्यालय से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि ये आप और हम सभी से जुड़ी हुई है। और ये महत्वपूर्ण जो जानकारी है साथियों, वह है अभी हाल फिलहाल में जो 22 जनवरी को हमारे अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है। तो इसी संबंध में मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के चैनल के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। तो साथियों, हम इसमें देखेंगे कि हम किस प्रकार से, हमारे बहुत से साथियों के ऐसे कमेंट और सवाल आ रहे थे कि यार सर आपके पास इसके संबंध में कोई लिटरेचर या जानकारी हो तो प्लीज़ ज़रूर आप चैनल के माध्यम से इसे प्रस्तुत करें। तो साथियों, मेरा भी उद्देश्य कुछ ऐसा ही था कि आप लोगों को इस संबंध में जितना अधिक से अधिक मैटर और मटेरियल उपलब्ध हो सके आप लोगों को उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जो अयोध्या धाम में यात्रा करना चाहते हैं और इन क्षेत्रों में जाने के लिए किस तरह से उन्हें साधन उपलब्ध होंगे और कहाँ रुकना पड़ेगा और क्या क्या उनको प्रक्रियाएं अपनानी पड़ेगी। तो इस संबंध में कुछ मैं जो मटेरियल मुझे जितना उपलब्ध हो सका है साथियों, वह लेकर के मैं आया हूँ। तो हम इस पर चर्चा करेंगे। पर यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकॉन के ऑल नोटिफिकेशन के बटन को भी याद से ज़रूर दबा लें, ताकि चैनल के माध्यम से अपलोड की जाने वाली तमाम सूचनाएँ वीडियो नोटिफिकेशन के ज़रिए आप लोगों के पास पहुंच सकें और आप उसका लाभ प्राप्त कर सकें। यही हमारा उद्देश्य है। तो साथियों, समय को बिना गवाए आते हैं हम चर्चा के उस मुख्य बिंदु पर जिसे लेकर के मैं आज उपस्थित हुआ हूं। और चर्चा का यह जो मुख्य बिंदु है वह साथियों अयोध्या में हमारे श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दर्शन लाभ से संबंधित है। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं हमारा यह सत्र और सेशन। तो साथियों, अयोध्या दर्शन गाइड से संबंधित एक बुकलेट और PDF में आपके लिए लेकर के आया हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि मंदिर दर्शन कैसे होंगे, कैसे पहुँचे अयोध्या धाम, कहाँ रुक सकते हैं, अयोध्या में कौन कौन से प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं और उनमें कौन से प्रमुख 4 तीर्थों का समावेश किया गया है, अयोध्या के प्रमुख उत्सव और कुछ लास्ट में मैं आप लोगों को टिप्स दूंगा साथियों। तो देखते हैं साथियों आज का हमारा यह सेशन। तो सबसे पहले साथियों आप लोगों को जय श्री राम। अयोध्या दर्शन वो सब कुछ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। यदि आप भी अयोध्या जाने का प्लान कर रहे हैं तो दैनिक भास्कर की इस अयोध्या ई गाइड में आपको मिलेगी संपूर्ण जानकारी। इसमें वो सभी जानकारियां संकलित की गई है जो अयोध्या पहुंचने से लेकर शहर में घूमने तक में मददगार साबित होगी। तो साथियों, सबसे पहले राम मंदिर के दर्शन या हमारे आराध्य प्रभु श्री रामलला के दर्शन कैसे करें और कब होंगे हमें उनके दुर्लभ दर्शन, अति दिव्य भव्य दर्शन। तो साथियों, सुबह 6:30 से लेकर के दोपहर 12 बजे तक आप उनका दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात उनकी जो दिन की शयन आरती होगी, इसके पश्चात पुनः आपको दोपहर में 2:30 बजे से रात के 10 बजे तक इस पुनः आप दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं रामलला के। हो सकता है यहाँ पर साथियों कुछ समय के अनुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है। मंदिर में दर्शन कैसे होंगे साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राम मंदिर परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर की दूरी करीब 200 मीटर है। यहाँ से मंदिर तक पहुँचने के लिए बुजुर्गों और विकलांगों के लिए व्हील चेयर की सुविधा भी रहेगी। तो साथियों, है ना मज़ेदार जानकारी। मंदिर में आपको सिंहद्वार होते हुए 32 सीढ़ी चढ़कर राम मंदिर में प्रवेश मिलेगा। इसके बाद आप 5 मंडप पार करके गर्भगृह में रामलला के दर्शन 30 फीट की दूरी से कर पाएंगे। साथियों, अयोध्या धाम तो हम पहुंच गए। अब साथियों, हमारे लिए सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हम जब अयोध्या धाम पहुंच गए हैं तो हम रामलला जी की आरती में कैसे और कहां पर और कब सम्मिलित हो सकते हैं। तो यहां पर आप लोगों के लिए प्रस्तुत है रामलला की आरती की समय सारणी। साथियों, सबसे पहले होती है मंगला आरती। यह आरती प्रातः 4:30 बजे होती है। इसके बाद श्रृंगार आरती सुबह 6:30 से 7 बजे के मध्य, फिर भोग आरती 11:30 बजे, मध्याह्न आरती दोपहर 2:30 बजे, संध्या आरती शाम को 6:30 बजे और अंत में शयन आरती रात 8:30 से 9 बजे के बीच। इसी प्रकार साथियों, रामलला के VIP दर्शन और मंगला व श्रृंगार आरती के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अभी कोई व्यवस्था घोषित नहीं की है। श्रृंगार, भोग और संध्या आरती में भक्त शामिल हो सकेंगे। भगवान दिन में 2.5 घंटे अर्थात दोपहर 12 से 2:30 बजे तक विश्राम करेंगे। इस दौरान गर्भगृह के पट बंद रहेंगे।
आरती में कैसे शामिल हो सकते हैं साथियों? तो इसके लिए आप लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पास की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इसके लिए सबसे पहले ऑफलाइन जो व्यवस्था है साथियों, उसमें आरती में शामिल होने के नियम ट्रस्ट तय कर रहा है। अभी ट्रस्ट द्वारा पास बनाया जाता है। ऑफलाइन पास श्री राम जन्मभूमि कैंप ऑफिस से बनता है। इसके लिए आईडी प्रूफ देना अनिवार्य होता है। अब बारी आती है साथियों ऑनलाइन व्यवस्था की। तो इसके लिए साथियों आप किसी भी ब्राउज़र पर ब्राउज़ करके http://online.srjbt के क्षेत्र .org /#आरती पर जाकर ऑनलाइन पास के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। हालांकि अभी यह व्यवस्था एक्टिव नहीं हुई है। 27 जनवरी से व्यवस्था सामान्य होने की संभावना है। इसके बाद ही आप ऑनलाइन बुकिंग कर पाएंगे। वीआईपी दर्शन की क्या व्यवस्था है? तो साथियों मंदिर में वीआईपी दर्शन की कोई आधिकारिक व्यवस्था, टिकट या शुल्क नहीं है। अभी व्यवस्थाएं तय की जा रही है। साथियों अब बारी आती है, हम मंदिर परिसर में पास बनाकर पहुंच तो गए हैं। अब हमारे प्रिय रामलला के लिए हम क्या भोग ले जा सकते हैं क्या? तो इस संबंध में यहाँ पर मैं आपको जानकारी उपलब्ध करा रहा हूँ। हम क्या क्या सामग्री मंदिर परिसर में ले जा सकते हैं। तो साथियों मंदिर में प्रसाद क्या मिलेगा? राम मंदिर में भक्तों को इलायची दाने का प्रसाद दिया जाएगा। यह चीनी और इलायची को मिलाकर बनाया जाता है। मंदिर परिसर में ही भक्तों को निःशुल्क प्रसाद की व्यवस्था है। प्रसाद कहाँ से मिलेगा? सभी भक्तों को प्रसाद बांटने के लिए मशीन लगाई गई है। ये मशीनें परिसर में दर्शनार्थियों के वापसी के रास्ते पर स्थापित है। अभी शुल्क के साथ प्रसाद की कोई व्यवस्था मंदिर में नहीं है। चढ़ाने के लिए प्रसाद ले जा सकते हैं क्या साथियों? यह प्रश्न भी आपके मन में आ रहा होगा। तो भक्त भी विशेष अनुमति से शाकाहारी और शुद्ध मिठाई और मेवे आदि का भोग लगवा सकते हैं। सुरक्षा कारणों से रामलला के मंदिर में भगवान को अर्पित करने के लिए नारियल, फूल माला, श्रृंगार या कोई और चीज़ भक्त नहीं ले जा सकेंगे। मंदिर में अंदर क्या ले जा सकेंगे? मंदिर दर्शन के वक्त आप अंदर केवल पैसे और चश्मा जैसी ज़रूरी चीज़ें ही ले जा सकेंगे। अन्य वस्तुओं के लिए दर्शन मार्ग पर लॉकर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आप इन चीज़ों के अतिरिक्त आपकी जो भी अन्य सामग्रियां हैं उन्हें आप लॉकर में सुरक्षित जमा करवा सकते हैं। साथियों यह तो थी बात मंदिर परिसर में हम क्या क्या ले जा सकते हैं और हमारे प्रिय आराध्य रामलला के दर्शन कैसे और कब कर सकते हैं, उससे संबंधित समय सारणी। साथियों अब बात आती है कि हम अपने निवास स्थल से हमारे गंतव्य तक अर्थात अयोध्या धाम तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए साथियों बहुत सुगम रूप से हमें यातायात के साधन उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से साथियों हमारे लिए एयर कनेक्टिविटी भी उपलब्ध करवाई गई है। अर्थात हम एरोप्लेन के माध्यम से या वाया प्लेन या रेल सुविधा के माध्यम से अथवा सड़क मार्ग से भी बस आदि के साधन प्रयोग करके अयोध्या पहुंच सकते हैं। तो साथियों आपको यहाँ पर कुछ मुख्य और प्रमुख शहरों की जानकारियाँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिसमें एयर कनेक्टिविटी का माध्यम उपलब्ध कराया गया है आपको अयोध्या पहुँचने हेतु। अयोध्या पहुंचने के लिए देश के इन प्रमुख शहरों से फ़्लाइट उपलब्ध कराई गई है साथियों, जिसमें दिल्ली से इंडिगो की नियमित फ़्लाइट साथियों दिन में 11:55 से यह उड़ान भरेगी और अयोध्या दोपहर में 1:15 पर पहुंचेगी। इसी प्रकार साथियों दिल्ली से एयर इंडिया एक्स की फ़्लाइट भी आपको उपलब्ध रहेगी जो सुबह 10 बजे है और यह सुबह 11:20 पर अयोध्या पहुंचेगी। इसी प्रकार मुंबई से इंडिगो एयर की फ़्लाइट उपलब्ध है और यह दोपहर 12:30 बजे रवाना होगी और दोपहर 2:45 पर अयोध्या पहुंचेगी। इसी प्रकार अहमदाबाद से इंडिगो की फ़्लाइट उपलब्ध है। सुबह 9:10 से यह उड़ान भरेगी और सुबह 11 बजे अयोध्या पहुंच जाएगी। इसी प्रकार साथियों चेन्नई से स्पाइस जेट की जो फ़्लाइट है वह 1 फरवरी से उपलब्ध रहेगी। यह दोपहर 12:40 पर उड़ान भरेगी और दोपहर 3:15 पर अयोध्या पहुंचेगी। बेंगलुरु से एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट है, यह सुबह 7:30 बजे बुधवार को उपलब्ध रहेगी जो सुबह 10 बजे पहुंचेगी और इसी प्रकार सुबह 8:05 पर सप्ताह में सोमवार और गुरुवार को उपलब्ध रहेगी। यह सुबह 10:35 पर अयोध्या पहुंचेगी। इसी प्रकार साथियों कोलकाता से आपको एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट उपलब्ध रहेगी। यह दोपहर 12:45 पर बुधवार को उड़ान भरेगी और दोपहर
2:30 बजे अयोध्या पहुंचेगी। इसी प्रकार 1:25 पर सोमवार और गुरुवार को उपलब्ध रहेगी और दोपहर 3:10 पर अयोध्या पहुंचेगी। इसी प्रकार साथियों मुंबई से स्पाइस जेट सुबह 8:20 पर और दोपहर 10:40 पर यह पहुंचेगी और साथियों 2 फरवरी से यह हफ्ते में 6 दिन उपलब्ध रहेगी। इसी प्रकार बेंगलुरु से स्पाइस जेट की फ़्लाइट साथियों आपको सुबह 10:50 पर उड़ान भरेगी और दोपहर 1:30 अयोध्या पहुंचेगी। यह साथियों आपको 2 फरवरी से हफ्ते में 4 दिन उपलब्ध रहेगी। अहमदाबाद से स्पाइस जेट की फ़्लाइट साथियों सुबह 6 बजे रवाना होगी और सुबह 8 बजे पहुंच जाएगी। यह 1 फरवरी से सेवाएं प्रारंभ हो सकती हैं। इसी प्रकार दिल्ली से स्पाइस जेट की फ़्लाइट जो साथियों सुबह 8:40 पर और सुबह 10 बजे पहुँचेगी, यह भी 1 फरवरी से प्रारंभ होने की संभावना है। दरभंगा से स्पाइस जेट की फ़्लाइट रहेगी साथियों सुबह 11:20 पर और दोपहर 12:30 पर यह पहुँचेगी और यह भी 1 फरवरी से प्रारंभ होने की संभावना है। इसी प्रकार जयपुर से स्पाइस जेट की फ़्लाइट रहेगी साथियों सुबह 7:30 बजे और सुबह 9:15 पर यह 1 फरवरी से प्रारंभ होना संभावित है। पटना से स्पाइस जेट की फ़्लाइट है साथियों दोपहर 2:25 पर और दोपहर 3:25 पर यह पहुंचेगी और यह भी 1 फरवरी से संभावित है। पुणे से आकाशा की फ़्लाइट उपलब्ध रहेगी साथियों, यह सुबह 8:50 पर उड़ान भरेगी और दोपहर 12:55 पर यह पहुंचेगी। 15 फरवरी से वाया दिल्ली होकर के यह चालू होगी। ग्वालियर से एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट उपलब्ध रहेगी साथियों, यह सुबह 8:15 पर उड़ान भरेगी और सुबह 11:20 पर यह अयोध्या पहुंचेगी और साथियों यह 16 जनवरी से वाया दिल्ली होकर के जाएगी। तो साथियों यह तो थी वह जानकारी जो हमारे भक्तगण एयर माध्यम से अर्थात फ़्लाइट के माध्यम से अयोध्या पहुंचना चाहते हैं और जो अपने रामलला को अति तीव्रता से देखना चाहते हैं उनके लिए साथियों हमारे भक्तगण कुछ ऐसे भी हैं जो फ़्लाइट या एयर के माध्यम से नहीं पहुंच सकते, तो उनके लिए भी अन्य साधन उपलब्ध हैं। इसमें मुख्य रूप से साथियों जो रेल की कनेक्टिविटी है या हमारे ट्रेनों के जो सुगम माध्यम उपलब्ध हैं देश में, उसमें प्रमुख शहरों से हम कैसे और कहां से पहुंच सकते हैं इसकी भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। तो साथियों इसमें जो हमारे बड़े शहरों से अयोध्या पहुंचने वाली कुछ प्रमुख ट्रेनें और उनका समय इस प्रकार है। साथियों दिल्ली से वंदे भारत एक्सप्रेस जो सुबह 6:10 पर प्रस्थान करेगी और अयोध्या पहुंचने का इसका समय है 2:30 दोपहर में। यह हफ्ते में सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनि रवि को भी चलेंगी। इसी प्रकार दिल्ली से अयोध्या एक्सप्रेस शाम को 6:20 पर और सुबह 7:15 पर यह पहुंचेगी जो रोज़ाना चलेगी। इसी प्रकार दिल्ली से कैफियत एक्सप्रेस यह शाम को 8:25 पर और सुबह 6:56 पर पहुंचेगी। यह भी साथियों रोज़ाना है अर्थात सप्ताह में 7 दिन। इसी प्रकार अमृतसर से सरयू यमुना एक्सप्रेस यह दोपहर में 1:05 पर रवाना होगी और सुबह 8:51 पर अयोध्या पहुंचेगी। यह सप्ताह में सोमवार, बुधवार और शनिवार 3 दिन उपलब्ध रहेगी। इसी प्रकार साथियों अहमदाबाद से साबरमती एक्सप्रेस जो रात में 11:10 पर रवाना होगी और सुबह 4:22 पर अयोध्या पहुंचेगी। साथियों यह सप्ताह में 4 दिन अर्थात सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को उपलब्ध रहेगी। इसी प्रकार जयपुर से मरुधर एक्सप्रेस यह आपको दोपहर में 1:40 पर प्रस्थान करेगी और अयोध्या पहुंचने का इसका समय है 4:43 सुबह। यह सप्ताह में 3 दिन अर्थात सोमवार, गुरुवार और शनिवार को उपलब्ध रहेगी। इसी प्रकार भोपाल से साथियों आपकी जो है यशवंतपुर गोरखपुर एक्सप्रेस जो रात में 3:35 पर है और यह अयोध्या में दोपहर 4:24 पर शनिवार के दिन पहुंचेगी। इसी प्रकार साथियों इंदौर से आपकी इंदौर पटना एक्सप्रेस है जो आपके प्रस्थान समय इसका 1:55 दोपहर में है और यह 7:45 में सुबह पहुंचेगी और इसका समय है दिन शनिवार को। मुंबई से है साथियों साकेत एक्सप्रेस यह सुबह 6 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन प्रातः 8 बजे सुबह यह पहुंचेगी और साथियों इसके प्रस्थान के जो दिन निर्धारित हैं वह बुधवार और शनिवार है सप्ताह में। इसी प्रकार कोलकाता से साथियों आपके लिए जो है गोवा जेट एक्सप्रेस है यह 11:45 दोपहर में प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 6:21 पर
अयोध्या पहुंचेगी। और साथियों यह सप्ताह में 7 दिन अर्थात रोजाना है। इसी प्रकार बेंगलुरु से साथियों यशवंतपुर गोरखपुर एक्सप्रेस, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि यह भोपाल होती हुई जाएगी, यह बेंगलुरु से 11:40 पर रात में रवाना होगी और 4:24 दोपहर में पहुंचेगी। यह बुधवार को उपलब्ध रहेगी सप्ताह में। साथियों इसके अलावा कई विशेष ट्रेनें भी हैं जो प्रस्तावित हैं अन्य शहरों से, ताकि अयोध्या को अन्य स्थानों से देश के जोड़ा जा सके। तो इसमें रेलवे ने देश के विभिन्न हिस्सों को अयोध्या जी से जोड़ने वाली 1000 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है। ये ट्रेनें 19 जनवरी से 100 दिनों तक चलाने की योजना है। इन ट्रेनों के बारे में आप अपने शहरों से पता कर सकते हैं, या IRCTC की वेबसाइट पर जा कर के, या फिर अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन पे जा कर के, या फिर रेलवे की या IRCTC की टोल फ्री नंबर पे आप संपर्क करके भी यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता, नागपुर, लखनऊ, जम्मू और कश्मीर सहित अन्य शहरों से भी ट्रेन चलाने की योजना प्रस्तावित है साथियों। तो साथियों अभी तक आपको जो जानकारी दी गई उसमें एयर कनेक्टिविटी और वाया ट्रेन या रेल कनेक्टिविटी की जानकारी दी। अब हमारे कुछ भक्तगण और कुछ साथी ऐसे भी हैं जो अपने व्यक्तिगत साधन से या बस माध्यम से उन स्थानों पर हैं जहां पर ट्रेन का माध्यम या ट्रेन के स्टेशंस उपलब्ध नहीं हैं या सुगमता उपलब्ध नहीं है, या वे अपने निजी व्यक्तिगत साधन से अयोध्या की यात्रा करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम कुछ प्रमुख शहरों से आपको अयोध्या की दूरी और वहां से यात्रा में लगने वाले समय का अप्रॉक्सीमेट अंदाज प्रस्तुत कर रहे हैं। तो साथियों अयोध्या के लिए बड़े शहरों से सड़क मार्ग से कनेक्टिविटी इस प्रकार है। सड़क और बस से कनेक्टिविटी सभी बड़े शहरों से अयोध्या सड़क मार्ग से जुड़ी हुई है। यहाँ आप अपने वाहनों से भी जा सकते हैं और सरकारी व निजी बसों से भी। दिल्ली से अयोध्या के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की UP SRTC की बस सेवा भी उपलब्ध है। साथियों हमारे कुछ देश के प्रमुख शहर जैसे दिल्ली से अयोध्या की दूरी लगभग 688 किलोमीटर है और इसमें यात्रा में लगभग 11 घंटे का समय लगता है। इसी प्रकार मुंबई से इसकी दूरी लगभग 1600 किलोमीटर है जिसमें 38 घंटे का समय संभावित है। जयपुर से 710 किलोमीटर जिसमें आपको लगभग 13 घंटे लग सकते हैं। या अहमदाबाद से 1350 किलोमीटर जिसमें आपको 34 घंटे की यात्रा संभावित है। इंदौर से 930 किलोमीटर 19 घंटे की यात्रा संभावित है। भोपाल से 781 किलोमीटर जिसमें 13 घंटे। चंडीगढ़ से 914 15 घंटे। रायपुर से 782 19 घंटे। रांची 667 20 घंटे। पटना 417 11 घंटे। इसी प्रकार साथियों यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश के किसी प्रमुख ज़िले में आप निवास करते हैं तो वहाँ से अयोध्या की दूरी भी और लगने वाला समय हम आपको बता रहे हैं साथियों कि उत्तर प्रदेश के इन प्रमुख पर्यटन शहरों से भी अयोध्या के लिए टैक्सी और बसें आसानी से उपलब्ध हैं। यदि आप डायरेक्ट अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं या आपको आपके फ़्लाइट या रेल टिकट आपको डायरेक्ट अयोध्या तक का उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आप उत्तर प्रदेश के इन अयोध्या से जुड़े हुए नज़दीकी शहरों से में पहुंच करके वहां से आप निजी साधन या टैक्सी आदि करके भी आप अयोध्या जी तक पहुंच सकते हैं। साथियों इसमें आगरा से अयोध्या जी की दूरी लगभग 468 किलोमीटर है जिसमें 11 घंटे की संभावना है लगने की। लखनऊ से 134 किलोमीटर लगभग 2.25 घंटे। गोरखपुर से 133 किलोमीटर लगभग 2.25 घंटे। प्रयागराज जी से 167 किलोमीटर लगभग 2.5 घंटे और वाराणसी से 218 किलोमीटर लगभग 2.5 घंटे। तो साथियों यह जो यात्राएं हैं उसमें आपको संभावित घंटे बताए गए हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितनी गति से और कितनी स्पीड से आपकी गाड़ी से पहुंच रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। ये आपकी गाड़ी के माइलेज और आपकी गाड़ी के एवरेज पर भी और आपके एवरेज पर भी कि आप यात्रा के दौरान कितना समय ले रहे हैं। इसीलिए तो साथियों यह जो घंटे आपको यहाँ पर यात्रा के दौरान लगने वाले समय का अनुमान बताया गया है वह अनुमानित है। इसमें आपके द्वारा यात्रा के दौरान व्यतीत किए जाने वाले समय को भी जोड़ना मत भूलिएगा। और साथियों अब आते हैं हम मुख्य बिंदु पर और मुख्य मुद्दे पर कि हम अयोध्या जी तो पहुँच गए हैं पर अब हम अयोध्या में हमें रुकना कहाँ है, हम कैसे रुक सकते हैं, कहाँ पर क्या व्यवस्थाएं उपलब्ध होंगी। तो इस संबंध में भी मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा रहा हूं साथियों। और कुछ प्रमुख
आप लोगों को होटल धर्मशालाओं के भी नंबर उपलब्ध करा रहा हूं। आप चाहें तो इन नंबरों पर संपर्क करके सुविधा अनुसार आप इनसे चर्चा कर सकते हैं और आवश्यक मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के पास 5 किलोमीटर के दायरे में रुकने के प्रमुख स्थान इस तरह हैं। अयोध्या में ठहरने रुकने की व्यवस्था लगातार बढ़ रही है। आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में ही बहुत अच्छी व्यवस्था है। राम मंदिर के आसपास ठहरने के मौजूदा चुनिंदा स्थानों के बारे में साथियों सबसे पहले जैन धर्मशाला। यहाँ पर लगभग 50 रूम उपलब्ध हैं, जिसका किराया लगभग 500 से 2000 रुपये है और यह मंदिर से लगभग इसकी दूरी 1.5 किलोमीटर के आसपास है। और जैन धर्मशाला का आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर इस प्रकार है साथियों 6260363801। इसी प्रकार साथियों राम वैदेही मंदिर धर्मशाला, यहाँ पर लगभग 200 रूम उपलब्ध है साथियों और इनका किराया 1000 रुपये से 3000 रुपये है निर्धारित और यह मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर है। इनका संपर्क सूत्र इस प्रकार है 7570088000। इसी प्रकार साथियों कनक महल, यहाँ पर 50 रूम उपलब्ध हैं। इसका किराया भी लगभग 1000 से 3000 के आसपास है। यह 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मंदिर से और इनका संपर्क सूत्र या मोबाइल नंबर इस प्रकार है 9682958388। राम होटल, यहाँ पर भी लगभग 50 रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसका किराया भी लगभग 1000 से 3000 है। यह राम मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसका जो संपर्क सूत्र या दूरभाष इस प्रकार है साथियों 9415140674। रामप्रस्थ होटल, यहाँ पर 40 रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसका किराया 1000 से 3000 रुपये है और यह 2 किलोमीटर की दूरी पर उपलब्ध है और इनका संपर्क सूत्र इस प्रकार है साथियों 8115000098। रमीला कुटीर, यहाँ पर 25 रूम की सुविधा उपलब्ध है साथियों और इनका किराया लगभग 5000 रुपये है। यह 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और रामायणम होटल, यहाँ पर लगभग 40 से 50 रूम उपलब्ध हैं और इनका किराया लगभग साथियों 20,000 रुपये के आसपास है और यह मंदिर परिसर से 3 किलोमीटर की दूरी पर उपलब्ध है। तो साथियों 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में यह होटल भी हैं। इन जो धर्मशाला और होटलों का उल्लेख किया है उसके अतिरिक्त, जिसमें पंचशील होटल, शान अवध होटल, कृष्णा होटल, ताराजी रिसॉर्ट आदि, इन सभी होटलों का किराया 1000 से लेकर 10,000 तक है। यह सभी राम मंदिर से 5 से 7 किलोमीटर दूर है। साथियों अयोध्या में भोजन के बारे में खास बात जो है उसके बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी है। पूरी अयोध्या शाकाहारी है। कई होटलों में बिना प्याज और लहसुन से बना भोजन भी मिलता है। जानकी महल और जैन धर्मशाला में भी बिना प्याज और लहसुन का भोजन मिलता है। तो आपकी खाने पीने की समस्या भी हल हो गई। साथियों अब बारी आती है साथियों, हम अयोध्या पहुंच गए हैं। हमारे प्रिय और आराध्य रामलला के हमने दर्शन भी कर लिए हैं। अब हमें इसके अतिरिक्त हमारे पास और समय है। हम चाहते हैं कि हम अयोध्या में अन्य दर्शनीय स्थलों का भी लाभ प्राप्त करें। चूँकि हम आए हैं तीर्थ स्थल में घूमने के लिए, तो थोड़ा सा और पुण्य लाभ कमा लें। तो साथियों इसके संबंध में भी मैं आपको जानकारी उपलब्ध करा रहा हूँ। अयोध्या में भगवान राम से जुड़े वो प्रमुख स्थान जो आप देख सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के अलावा भगवान राम से जुड़े और भी कई स्थान हैं। इन स्थानों पर भगवान राम के चिन्ह मौजूद हैं। ये स्थान राम मंदिर के आसपास ही हैं, जिसमें साथियों सबसे प्रमुख है हनुमानगढ़ी। राम मंदिर से इसकी दूरी 500 मीटर है। अब इसका महत्व साथियों यह है कि राम मंदिर जाने से पहले हनुमान मंदिर के दर्शन करने की परंपरा रही है। मंदिर में जो मूर्ति है उसमें हनुमान जी माँ अंजनी की गोद में हैं। तो साथियों है ना यह दिलचस्प बात। और इसके खुलने का समय सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक यह मंदिर खुला रहता है। छोटी देवकाली राम मंदिर से इसकी दूरी लगभग 1 किलोमीटर है और इसका महत्व यह है साथियों कि यह माता सीता की कुल देवी का मंदिर है। मान्यता है कि उन्होंने यहाँ माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित की थी और वह यहाँ पूजा करने आती थी और इसका भी समय सुबह से रात बजे तक यह मंदिर खुला रहता है साथियों। इसके अलावा साथियों कनक भवन, राम मंदिर से इसकी दूरी 1 किलोमीटर है और इसका भी महत्व आप लोग जान लीजिए कि माता कैकेयी ने श्री राम और देवी सीता को यह भवन उपहार में दिया था। यह उनका व्यक्तिगत महल था। 1885 में ओरछा रियासत की महारानी वृषभानु कुंवरी जू देवी ने वर्तमान भवन का निर्माण करवाया था। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में श्री राम और माता सीता जी की प्रतिमा स्थापित है। इसके खुलने का समय साथियों सुबह 9 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक और शाम को 4:30 से 9:30 तक है। इसी के अलावा साथियों सीता रसोई,
राम मंदिर से इसकी दूरी 1 किलोमीटर है। राम जन्मभूमि के उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित सीता की रसोई एक प्राचीन रसोई है। इसका उपयोग सीता जी किया करती थी। यह सुबह से रात तक खुली रहती है। सरयू तट साथियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। राम मंदिर से इसकी दूरी 2 किलोमीटर है। अयोध्या में 14 प्राचीन घाट है साथियों। हर घाट से जुड़ी कुछ प्राचीन मान्यताएं परंपराएं हैं। पर्व के समय इन घाटों पर भक्त पवित्र स्नान करने जुटते हैं। सरयू पर शाम की आरती। जिस प्रकार साथियों हमारे बहुत सी ऐसी नदियां हैं साथियों जिनको भारत में माता कह कर के पुकारा जाता है, जिनमें मुख्य रूप से हमारी नर्मदा, गंगा, यमुना, सरयू, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ऐसी बहुत सी नदियां हैं साथियों जो हमारी बहुत सी संस्कृति, परंपराओं और हमारे बहुत से प्राचीन सभ्यताओं को सहेजे और समेटे हैं और अपने में समाहित करी हुई हैं। तो हमारे इस विवेक के अनुसार हमने इनको साथियों अपनी मान्यताओं के अनुसार माता का रूप दिया है और इनका महत्व हमारे जीवन में बहुत कुछ और अधिक रहा है साथियों, क्योंकि कहा भी गया है कि बिन पानी सब सून, अर्थात बिना पानी के मानव जीवन की कल्पना करना संभव ही नहीं है साथियों। तो हमारी बहुत से ऐसे प्रमुख तीर्थ स्थल हैं साथियों जो नदी किनारे बसे हुए हैं। उसी में हमारा जो अयोध्या धाम है साथियों वह है सरयू नदी पर बसा हुआ है और यहाँ पर नित्य प्रति शाम को संध्या आरती का आयोजन होता है, जिसमें भगवान राम की नगरी अयोध्या में सरयू तट पर शाम की आरती 6 से 7 के बीच में होती है। इसके साथ नागेश्वर नाथ महादेव दर्शन जो 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर राम की पीढ़ी में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इसका निर्माण श्री राम के छोटे पुत्र कुश ने करवाया था। मणिराम दास छावनी। राम मंदिर से इसकी दूरी साथियों 1 किलोमीटर है। इस मंदिर में आमने सामने 2 हवेलियां हैं। यहाँ के वाल्मीकि जी भवन की 2 मंजिलों की दीवारों पर संपूर्ण वाल्मीकि रामायण अंकित है। रामलला सदन। राम मंदिर से इसकी दूरी साथियों 1 किलोमीटर है। अयोध्या में यह पहला ऐसा मंदिर है जिसे द्रविड़ शैली में बनाया गया है। यह भगवान श्री राम के कुल देवता भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान रंगनाथन का मंदिर है साथियों। आप लोगों को जैसा कि ज्ञात है साथियों कि भारत में जो कुछ प्रमुख शैलियाँ हैं जिनमें तीर्थ स्थलों और मंदिरों का निर्माण करवाया जाता रहा है और अभी भी हो रहा है, उसमें प्रमुख रूप से द्रविड़ और नागर शैली प्रमुख रूप से विख्यात और प्रसिद्ध है। इसमें जो नागर शैली का प्रयोग है साथियों वह लगभग उत्तर भारत में निर्मित होने वाले मंदिरों में इनका प्रमुखता या बहुतायत के साथ में प्रयोग किया जाता है। और जो द्रविड़ शैली है साथियों वह शैली दक्षिण भारत में मुख्य रूप से प्रचलन में है। तो यह तो थी साथियों मंदिर निर्माण के संबंध में नागर और द्रविड़ शैली के संबंध में अतिरिक्त जानकारी। इसी के साथ साथियों एक है दशरथ महल। राम मंदिर से इसकी दूरी 700 मीटर है। राजा दशरथ ने यह महल बनवाया था। हालांकि बाद में इसका कई बार जीर्णोद्धार हुआ। यहाँ भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और भरत की मूर्तियाँ हैं। रंग महल। राम मंदिर से इसकी दूरी साथियों 1 किलोमीटर है। इस मंदिर के संत खुद को सीता जी की सखी मानते हैं। मान्यता है कि विवाह के बाद इस मंदिर में माता सीता जी की मुंह दिखाई रस्म हुई थी। इसके अलावा साथियों अयोध्या में 4 और प्रमुख तीर्थ हैं, जिसमें भरत कुंड, जहाँ पर श्री राम की पादुका रखकर भरत ने यहाँ से 14 साल तक अयोध्या का शासन किया था। यह अयोध्या से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर है। गुप्तार घाट साथियों यहीं श्री राम ने जल समाधि ली थी। वे यहीं से साकेत धाम अर्थात बैकुंठ धाम को चले गए थे। यह दूरी अयोध्या से लगभग 10 किलोमीटर है। मखभूमि, यहीं श्री राम के जन्म के लिए राजा दशरथ ने यज्ञ किया था। यह लगभग 20 किलोमीटर है। और सूर्य कुंड, यहाँ भगवान सूर्य का मंदिर और कुंड है। यह लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। साथियों इसके अलावा अयोध्या के लिए कितने दिन का प्लान करें यह आपके दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। पता चला आप इन सब बातों को ध्यान में रखकर 1 दिन की प्लानिंग से जा रहे हैं तो कंजूसी ना कीजिएगा साथियों। यहाँ पर ध्यान ये ज़रूरी है देना कि अयोध्या के लिए कम से कम पूरे 1 दिन का समय रखें। ठीक से अयोध्या के स्थानों को देखने के लिए कम से कम 3 दिन का प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। और साथियों इसके अलावा यदि आप ओकेजनली या किसी तीज त्यौहार के समय पर जा रहे हैं तो इस संबंध में भी आप लोग ध्यान रखें कि अयोध्या में साल भर कुछ न कुछ प्रमुख उत्सव आयोजित होते रहते हैं और वहां पर मनाए जाते हैं। इसमें अयोध्या में रामनवमी, दीपावली दोनों पर खास उत्सव का माहौल होता है। इन दिनों यहाँ भक्त बड़ी संख्या में आते हैं। चैत्र, कार्तिक और सावन में यहाँ बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। सावन झूला मेला जो जुलाई और अगस्त में आयोजित होता है यहाँ देखने का बहुत विशेष आकर्षण होता है साथियों। अक्टूबर नवंबर में 14
कोसी परिक्रमा के साथ यहाँ कार्तिक मेला लगता है। हर महापूर्णिमा पर सरयू स्नान के दौरान यहाँ उत्सव का माहौल रहता है। और यदि आप अपने वाहन से अयोध्या आज जा रहे हैं साथियों, तो सामान्य रूप से आप अपने वाहन से भी अयोध्या जा सकते हैं। हनुमानगढ़ी और कनक भवन का मार्ग सकरा होने के कारण येलो जोन से वाहन पास कराना होता है। शेष अयोध्या में कोई दिक्कत नहीं है। शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टैक्सी मिल जाती है। जन्मभूमि स्थान पर ई गोल्फ कार्ट की व्यवस्था है। अयोध्या के सभी प्रवेश मार्गों पर वाहन पार्किंग बनाई गई है। तो साथियों, आशा है कि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, पर अभी हमारी बात पूरी ख़त्म नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ प्रमुख बातों और विशेष रूप से मेरे द्वारा दी गई इन टिप्स का विशेष रूप से ध्यान रखें साथियों। ये बहुत ही छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जो आपको बहुत काम आएगी। इसमें मुख्य रूप से आपको 10 टिप्स उपलब्ध कराई जा रही है साथियों। इनको आप अपनी नोटबुक में भी नोट करके रख लें। मुख्य रूप से साथियों, सबसे पहले आप राम जन्मभूमि परिसर के अंदर निजी सामान जैसे कि फ़ोन, वॉलेट, चार्जर, पेन, नोटबुक नहीं ले जा सकते। परिसर में लॉकर सुविधा उपलब्ध है, उसका आप निःशुल्क लाभ उठाएं। इसी प्रकार पूरे शहर के लिए ई बसें शुरू की जा रही हैं। इसके अलावा गोल्फ कार्ट भी उपलब्ध रहेंगी, जिसका किराया प्रति व्यक्ति 50 रुपये रहेगा। मौसम और पर्व के लिहाज से अयोध्या जाने का सबसे अच्छा समय मार्च, अप्रैल, मई, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने हैं। राम मंदिर में बुजुर्गों और दिव्यांग भक्तों के लिए व्हीलचेयर और लिफ्ट की व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध है। अयोध्या के अलावा लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह अयोध्या से लगभग 152 किलोमीटर दूर है। गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी हवाई अड्डों के बीच की दूरी क्रमशः 158, 172 और 224 किलोमीटर है। इसी प्रकार साथियों, रामलला के मंदिर के ठीक बाहर अमावा पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट की राम रसोई है। राम रसोई में रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ आधार कार्ड दिखाने से निःशुल्क भोजन मिलता है। इसी के अलावा साथियों, अयोध्या के लिए लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से टैक्सी मिल जाएगी। करीब 3000 रुपये में टैक्सी बुक करके लखनऊ से अयोध्या जा सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन के दौरान कम से कम 5 चौकियां हैं। यहाँ आपको सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ सकता है। अगर अचानक किसी चिकित्सा सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो राम मंदिर का चिकित्सा शिविर है। इसके अलावा नज़दीक ही श्री राम अस्पताल भी है। साथियों, इसके अलावा यहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सहायता के लिए राम जन्मभूमि थाना SHO से 9454403310 पर और राम जन्मभूमि हेल्प डेस्क 0527829200 पर संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, आशा है कि मेरे द्वारा प्रदान की गई यह जानकारी आपको बेहद पसंद भी आई होगी और समझ भी आई होगी। तो साथियों, आप लोग यदि भविष्य में अयोध्या धाम जी के दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं और श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा सके और अब आपके मन में प्लानिंग बन रही है, तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें और मेरे इस वीडियो को ज़रूर देख लें साथियों। जाने से पहले हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें और प्रमुख बातें आपको प्राप्त हो जाएं जिसका आपको वहां पर लाभ भी प्राप्त हो। तो साथियों, मेरे द्वारा यह प्रदान की गई जानकारी अपने साथियों के साथ भी शेयर और साझा जरूर करिएगा ताकि वे भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो साथियों, जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा और इसी तरह की तमाम जानकारियाँ मैं लेकर के आऊँगा, लेकिन उन जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आपको चैनल को तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहले चैनल के बेल आइकॉन के ऑन नोटिफिकेशन के बटन को याद से ज़रूर दबा लें ताकि इसी तरह की तमाम और अन्य जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहें और आप उसका लाभ प्राप्त करें और अपने तमाम साथियों और भक्तगणों के साथ इसे शेयर भी करें। तो साथियों, फिर अगले वीडियो में आप लोगों से भेंट और मुलाकात होगी। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।